दो दोस्त हैं, रोहित और राहुल। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही टाइम पर एक ही ऑफिस में पहुंचते हैं। दोनों की सैलरी भी बिल्कुल सेम है, 45,000 रुपए। लेकिन फर्क सिर्फ सोच का है। रोहित समझदार है, उसे पता है कि अगर कोई चीज उसकी जेब से पैसा निकाल रही है तो क्यों ना उसे ऐसा मोड़ दिया जाए कि वही चीज पैसे कमाने लगे। अब देखिए, रोहित और राहुल दोनों के पास कार है और ऑफिस से उनके घर की दूरी भी लगभग सेम है। हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ ऑफिस आने जाने में पेट्रोल का खर्च होता है। लेकिन रोहित ने अपनी कार को एसेट में बदल दिया, जो उसे 9,000 रुपए हर महीने कमा कर देती है, जिसमें से 5,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा निकाल कर 4,000 रुपए उसकी इनकम होती है। अब उसने क्या किया, उसने अपने जैसे ही 3 और लोग ढूंढ लिए जो उसी रूट पर उसी टाइम पे आते हैं और उनसे बात करके डेली कारपूलिंग शुरू कर दी। वो उन तीनों से 3,000 रुपए महीने के लेता है, मतलब टोटल 9,000 रुपए। अब उससे 5,000 रुपए का पेट्रोल खर्च भी निकल गया और ऊपर से 4,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी, वो भी बिना कुछ नया काम किए। उधर राहुल की सोच कुछ और ही है। उसे लगता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मैं तो अकेला ही अपनी कार में आऊंगा, वरना मेरी इंसल्ट होगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी। अब उसकी ऐसी सोच की वजह से उसकी कार उसकी लायबिलिटी बनी हुई है। हर महीने 5,000 का पेट्रोल और 1,000 रुपए का मेंटेनेंस, मतलब 6,000 रुपए सीधा उसकी सैलरी से उड़ जाता है। अब सोचिए, रोहित की वही कार एक एसेट बन चुकी है क्योंकि वो उसकी जेब में पैसा डालती है, और राहुल की वही कार एक लायबिलिटी बन चुकी है क्योंकि वो उसकी जेब से पैसा निकालती है। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि अभी आपके लिए लायबिलिटी बनी हुई है, आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन अगर आप रोहित की तरह थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उन्हें एसेट में बदल सकते हैं, यानी वो चीजें आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा कमा कर देने लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले एसेट की तरफ। एसेट नंबर 1, टर्न रूम इनटू रेवेन्यू। दोस्तों, आज के टाइम में एक चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, वो है पॉडकास्ट और वीडियो कंटेंट। हर दूसरा बंदा क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप नहीं है। बस इसी का फायदा उठाकर आप अपनी एक लायबिलिटी को एसेट में बदल सकते हो। अगर आपके घर में एक खाली कमरा है जो कि ज्यादा काम नहीं आता, तो आप उसकी चारों दीवारों को 4 अलग अलग थीम में डिजाइन करवा सकते हो, जैसे कि हर क्रिएटर चाहता है। अब बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसमें सोफा, माइक, लाइट्स, कैमरा और एक्रोस्टिक फोम लगा दो और बन गया आपका मल्टी थीम पॉडकास्ट स्टूडियो। फिर आप इस स्टूडियो को घंटे के हिसाब से रेंट पे दे सकते हो। मतलब अगर पूरे दिन में 2 से 3 घंटे भी आपका स्टूडियो चला तो 5 से 10,000 रुपए की कमाई रोजाना हो सकती है। और अब वही कमरा जो पहले बस जगह घेर रहा था, खाली पड़ा था, अब हर दिन वो पैसे छापेगा, वो भी बिना आपकी डेली मेहनत किए। बस एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। अब सवाल आता है कि भैया हम स्टूडियो तो बनवा देंगे, लेकिन हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे, कौन हमारे स्टूडियो को रेंट पे लेगा। तो भाई ध्यान से सुनिए, आपको ढेर सारी रील्स बनाकर अपने होम पॉडकास्ट स्टूडियो का प्रमोशन करना है, या फिर आप सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एड भी रन कर सकते हो। यानी दोस्तों, घर का रूम अगर यूं ही पड़ा है तो सिर्फ एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वही कमरा आपका कमाने का एसेट बन सकता है। अब आती है हमारी दूसरी लायबिलिटी जिसे आप एसेट में बदल सकते हो। एसेट नंबर 2, क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड को एक लायबिलिटी समझते हैं, कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड मत ले, कर्ज में डूब जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो उसे एसेट में बदला जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। आज के टाइम में बहुत से स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस कैश फ्लो और फाइनेंशियल लेवरेज के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस है, आपको हर महीने माल खरीदना पड़ता है, लेकिन कभी कभी पैसे फंस जाते हैं, या फिर कभी कभी आपके पास पैसा नहीं होता। अब यहाँ क्रेडिट कार्ड आपकी मदद करता है। क्रेडिट कार्ड में एक स्कीम होती है, आप 45 दिन के लिए बिना ब्याज के पैसे ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप सामान खरीदिए और 45 दिन में पैसा वापस डाल दीजिए। आपका ब्याज भी नहीं लगेगा और आपका बिजनेस कैश फ्लो भी चलता रहेगा। और बहुत सारे स्मार्ट बिजनेसमैन क्रेडिट कार्ड की इस स्कीम का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। अब मान लीजिए आपने 20,000 रुपए की शॉपिंग की, अगर उस पर आपको 1,000 रुपए का भी कैशबैक मिल जाए तो ये भी एक फ्री की इनकम ही है। कई कार्ड्स तो ट्रेवल पॉइंट्स, मूवी टिकट्स, फ्यूल सरचार्ज जैसे कई सारे बेनिफिट देते हैं। जो खर्चा आप वैसे भी करने वाले थे, अगर उससे पैसा वापस आए और आप उसका यूज नहीं करते, ये एक बेवकूफी है। क्रेडिट स्कोर।
समय पर बिल चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है और कल को जब आप बिजनेस लोन या फिर घर या गाड़ी पे लोन लेने जाओगे तो यही क्रेडिट स्कोर आपके काम आएगा। आपको बहुत कम ब्याज में एक बड़ी रकम मिल सकती है। यानी कि दोस्तों आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आप एक्चुअल कैश लगाए बिना काम चला सकते हो, कैशबैक ले सकते हो और फ्यूचर के लिए बेस भी बना सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड को सिर्फ खर्चे के लिए यूज करोगे तो लायबिलिटी ही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर यूज करोगे तो वही कार्ड आपके लिए एक एसेट जैसे काम करेगा। एसेट नंबर 3, मोबाइल फोन। आज के समय में हर किसी के पास एक महंगा स्मार्टफोन होता है, मेरे पास भी है तो आपके पास भी जरूर होगा। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्या वो फोन आपके लिए पैसे कमा रहा है? अगर आपका जवाब है नहीं, हम तो बस उसमें रील्स देखते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो भाई आपका स्मार्टफोन यानी आपका मोबाइल आपकी जेब से पैसा भी निकाल रहा है और आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम भी खराब कर रहा है। लेकिन अगर उसी फोन का इस्तेमाल एक सही तरीके से किया जाए तो वो एक पावरफुल एसेट बन सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। इसके 3 तरीके हैं। कंटेंट क्रिएशन। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग सिर्फ एक फोन से वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं। आप भी अपने फोन का कैमरा यूज करके छोटा छोटा कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं, बिना किसी महंगे कैमरा के, बिना किसी महंगे सेटअप के। सारा काम मोबाइल से हो सकता है, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, और धीरे धीरे आप उसे नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, एक बड़े स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने मोबाइल से ही शुरुआत की थी। मेरा स्मार्टफोन मेरे लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट था और इसी वजह से आज मेरे पास खुद का स्टूडियो है। फ्रीलांसिंग वर्क। अगर आप थोड़ा बहुत डिजाइनिंग, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग जानते हैं तो फाइवर, अपवर्क या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर मोबाइल से फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ फोन से 500 से 5000 रुपए पर डे कमा लेते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग काम करके। ऑनलाइन सेलिंग। अमेजोन, मीशो या फिर फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर मोबाइल से ही सेलर अकाउंट बनाया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रोडक्ट की फोटो खींचिए, डिस्क्रिप्शन डालिए और बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। आज के टाइम में बहुत ज्यादा सिंपल है अपने स्मार्टफोन से एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना। यानी कि दोस्तों महंगे से महंगा मोबाइल भी आपके लिए लायबिलिटी है जब तक कि आप उसका स्मार्ट यूज नहीं करते। क्या आपका मोबाइल आपके लिए एसेट है? कमेंट करके जरूर बताना। एसेट नंबर 4, एजुकेशन लोन। कई लोग एजुकेशन लोन को सीधे सीधे बर्डन मानते हैं, कहते हैं कर्ज लेकर पढ़ाई की, अब सालों साल ईएमआई भरनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, एजुकेशन लोन एक बर्डन नहीं है बल्कि एक बिल्ड किया हुआ एसेट बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें। मान लीजिए आपने किसी फील्ड में पढ़ाई की जैसे डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग या फिर एमबीए। अब अगर उस डिग्री का यूज करके आपने अच्छी नौकरी ली या फिर फ्रीलांसिंग शुरू की या कोई डिजिटल सर्विस प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो वो एजुकेशन एक इनकम जनरेटिंग एसेट बन चुकी है। एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए का लोन लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा। अब उसी स्किल से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हो तो ये एजुकेशन लोन आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि ईएमआई तो जाती रहेगी और साथ में आपके पास दुगनी कमाई भी आती रहेगी। और साथ में अगर आपने सीखते हुए नॉलेज को यूट्यूब चैनल, कोचिंग कोर्स या फिर ई बुक के जरिए शेयर भी करना शुरू कर दिया तो आपने एक बार के एजुकेशन लोन से जो भी सीखा उससे मल्टीपल इनकम सोर्स खोल दिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने डिग्री के लिए एजुकेशन लोन लिया तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। अगर आपने वास्तव में कुछ सीखकर उससे पैसे कमाने के लिए लोन लिया तो ही वो आपके लिए एसेट है। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीजें जो कि अभी तो आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसे एसेट में बदल सकते हैं। नंबर 1 आपकी कार, नंबर 2 आपका खाली पड़ा रूम, नंबर 3 क्रेडिट कार्ड, नंबर 4 मोबाइल फोन, नंबर 5 एजुकेशन लोन। तो इनमें से कौन सा एसेट अब तक आप बना चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।